और इधर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसी दिशा में आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी डील भी हुई है। आपको बता दें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, सहमति बनी। वो कौन कौन सी बड़ी डील हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हैं। भारत को त्रिदेव मिलेंगे, दुश्मनों के होश उड़ेंगे, पाक और चीन का खेल खत्म, मोदी और बाइडेन का दम, समंदर में वर्चस्व बढ़ाने के लिए जब दुनिया में तनातनी है, तब भारत आसमान से लेकर जमीन तक ऐसे हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। अब अमेरिका के साथ मिलकर हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से मीटिंग करके कई समझौते किए, तो वहीं कई हथियारों की डिलीवरी को लेकर भी बातचीत को आगे बढ़ाया है। इसमें भारत के लिए 3 अहम शस्त्र शामिल हैं। भारत को ये त्रिदेव मिलेंगे, जिनमें पहला है 443 करोड़ रुपए की एंटी सबमरीन सोनोबॉय। दूसरा, तेजस फाइटर जेट के लिए 99G इंजन का ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। और वहीं तीसरा 31 MQ-9 हंटर किलर ड्रोन की डील में भी तेजी आई है। 2024 के आखिर तक इस डील के पूरे होने की भी उम्मीद है और पहली डिलीवरी 2026 तक हो सकती है, जिसके बाद 15 ड्रोन नौसेना और 8 आर्मी और वायुसेना को मिलने वाले हैं। इन खतरनाक ड्रोन को चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस के लिए GE इंजन की सप्लाई पर भी फोकस किया है। इंजन आने में देरी की वजह से ही पहला लड़ाकू जेट मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना को दिया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये तो हुई जमीन और आसमान की बात, लेकिन जो डील राजनाथ सिंह ने क्रैक की है उसमें अमेरिकी सरकार ने भारत को सबमरीन खोजने वाली सोनोबॉय बेचने की अनुमति दी है। इंडियन नेवी में शामिल किए गए मल्टी मिशन MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर के लिए करीब 443 करोड़ रुपए के सोनोबॉय और इससे जुड़े उपकरणों की खरीद की जाएगी। अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो इसे ऐसे समझिए कि पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत होती है छिपकर हमला करना। इन्हें लंबे वक्त तक घात लगाने और बिना नजर में आए अटैक करने के लिए बनाया गया है। अगर दुश्मन की पनडुब्बी का वक्त पर पता लगा लिया जाए तो उसे खत्म करना आसान होता है। दूसरी ओर अपने युद्धपोत की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी होता है कि पनडुब्बी का पता लगा लिया जाए, और सोनोबॉय इसी काम के लिए बनाया गया है, जिससे चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि उसकी अंडर वाटर साजिश अब समंदर में ही दफन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायकों को तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जमीन कब्जाने का आरोप उस पर है। जमीन कब्जाने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता असलम चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का हुआ है गाजियाबाद में, जहां पर समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक गिरफ्तार हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर जमकर मारपीट की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमकर मारपीट की गई है। लोगों के साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दबंग महिला को लात घूंसों से मार रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपके सामने। दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग, ये देखिए किस तरीके से एक शख्स को पहले पकड़ते हैं, उसको जमकर पीटते हैं। महिलाओं को भी पीटा गया है। महिलाओं ने हालांकि छुड़ाने की कोशिश की जब एक शख्स को पीट रहे थे, लेकिन उसी दौरान महिलाओं पर भी इन्होंने मारपीट शुरू कर दी और उन पर भी हमला किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगई की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। एक परिवार को जमकर पीटा गया है। नोएडा में दबंगों का आतंक, जहां एक परिवार को टारगेट किया गया, उनको पीटा गया। महिलाओं ने कोशिश की छुड़ाने की, तो महिलाओं पर भी थप्पड़ बरसाए गए।
और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें जो प्रयागराज से आ रही है, जहां पर एक शख्स रेल की पटरी पर ही सो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक शख्स जो रेल की पटरी पर ही सो गया और लोको पायलट की समझदारी की वजह से उस शख्स की हालांकि जान बच गई। पटरी पर छतरी लगाकर सो रहे शख्स को लोको पायलट ने वक्त रहते ट्रेन रोक दी। लोगों ने शख्स को जगाया और पटरी से हटाया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से रेल की पटरी पर यह शख्स सो रहा है, लेकिन लोको पायलट जिसने समझदारी और सूझबूझ का परिचय दिया और छतरी लेकर इस सोए हुए इस शख्स को वहां से हटाया गया। लोगों ने उसको जगाया और पटरी से हटाया। और इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया है। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया है बलूचिस्तान से। ये बड़ी खबर, पाक सेना कैंप पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर अटैक किया है, पाक सेना पर हमला किया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना, ये बेला कैंप बताया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना का कैंप जिस पर यह हमला हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई पाक सैनिक मारे गए हैं, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। बलूच आर्मी ने ढेर करने का बाकायदा दावा किया है। और इधर आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। जब से भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान, उसकी हेकड़ी पूरी तरीके से निकल गई है और एक बार फिर से भारत से दोस्ती करना चाह रहा है। बिल्कुल, आखिरकार ये पाकिस्तान को समझ कैसे आ रही कि भारत से दोस्ती करनी चाहिए, क्यों घुटनों पर पाकिस्तान आ गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाना, फिर पीठ में छुरा घोंपना, ये नापाक करतूत पाकिस्तान की आदत बन बैठी है। लेकिन मोदी ने सत्ता में आने के बाद पाक को मौके दिए तो उसने धोखे दिए, मगर फिर भारत ने ऐसे सबक सिखाए कि अब दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा पाकिस्तान। इसने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का हाल देख रही हैं जो हो रहा है मुल्क में। पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी करतूतों से बाज तो आते नहीं, मगर जब से उसे भारत ने अलग थलग कर दिया तो आतंकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। इसीलिए वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। शाहबाज तो अपने मुल्क की बर्बादी से निपटने के लिए मोदी के आगे झोली फैला चुके हैं। बार बार की लताड़ के बाद क्या फिर शाहबाज ने मोदी के आगे हाथ बढ़ाया। समिट के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद बुलाया। मोदी की प्लेन के लिए एयरस्पेस खोला। पोलैंड से आते वक्त